होने वाले हैं, उसके अगेंस्ट किन लोगों को अप्लाई करना है, कौन कौन लोग एडमिशन के लिए पार्ट ले सकते हैं, कितनी वैकेंट सीटें हैं, ये सब बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो कई लोगों की बहुत दिनों से क्वेरी थी कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पॉट काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो फाइनली जो लोग वेट कर रहे थे स्पॉट काउंसलिंग का, क्योंकि किसी भी कारण से उनका एडमिशन नहीं हुआ था, चाहे मार्क्स कम रह रहे थे, चाहे कट ऑफ हाई जा रहा था, जो भी कारण थे, तो जो भी लोग वेट कर रहे थे स्पॉट काउंसलिंग का, तो फाइनली उनका जो वेट है वो एंड हो गया है और स्पॉट काउंसलिंग के लिए पूरी जो भी डिटेल्स हैं वो आ गई है। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक करने से ये जो वीडियोज़ हैं सर्चेज़ में आ जाते हैं। सर्चेज़ में आने से अगर आप लोगों के काम का नहीं है तो जिन लोगों के काम का ये है वहाँ तक ये ज़रूर पहुँच जाता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें और शेयर अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये जो है ये निकला था 9 तारीख को, है ना, 9 दिसंबर को ये जो है नोटिस निकला था। और इसके अगेंस्ट जिन भी लोगों ने CUET PG 2022 का एग्ज़ाम दिया है वो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या है इसके अंदर वो देख लेते हैं एक बार। फॉर एडमिशन किस किस के अंदर एडमिशन मिलेगा, PG और PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो हैं उसके अंदर इसमें एडमिशन मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिस्ट, 3 लिस्ट निकलने के बाद कुछ जो सीट्स हैं जो वेकेंट बच गई हैं उनके अंदर एडमिशन मिलेगा। कौन कौन जो है जिन्हें प्रेफरेंस मिलेगी स्पॉट एडमिशन में, तो स्पॉट एडमिशन के अंदर जिनको प्रेफरेंस मिलेगी, सबसे पहली प्रेफरेंस उन लोगों को होगी जिन लोगों को द कैंडिडेट्स हु आर नॉट लिस्टेड इन सेलेक्टेड लिस्ट होस्टेड अर्लियर बेस्ड ऑन द ओवरऑल मेरिट लिस्ट। ओवरऑल मेरिट लिस्ट जो बनी थी पहली, दूसरी और तीसरी, उन तीनों के अंदर जिन लोगों का नाम नहीं था तो सबसे पहली प्रेफरेंस उनको मिलेगी। दूसरी प्रेफरेंस उसको मिलेगी जो पहली, दूसरी या तीसरी लिस्ट के अंदर आ गया था पर उसने फ़ीस सबमिट नहीं की थी। मैं वापस बोल रहा हूँ, पहली प्रेफरेंस उन्हें मिलेगी जिनका पहली, दूसरी और तीसरी तीनों ही लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। सेकंड प्रेफरेंस उन्हें मिलेगी जिनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिस्ट में नाम तो था परंतु फ़ी जो है वो पे नहीं कर पाए थे या नहीं करी थी। और थर्ड वो होंगे जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया परंतु जो रेस्पेक्टिव कोड है CUET PG का, जो रेस्पेक्टिव कोड है उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था, यानी कि CUET PG का एग्ज़ाम फॉर्म भरा था और जिन्होंने जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है उसके लिए रजिस्टर नहीं किया था, तो उन लोगों के लिए ये जो है जो प्रेफरेंस रहेगी थर्ड नंबर पर रहेगी। तो फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस रहेगी किसके लिए, जिनका तीनों मेरिट लिस्ट में से किसी का भी नाम नहीं आया। सेकंड के जो प्रेफरेंस रहेगी वो उनके लिए रहेगी जिनका किसी भी एक मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आया परंतु उन्होंने फ़ीस जमा नहीं कराई। और थर्ड, जिन्होंने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर नहीं किया था परंतु CUET एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दिया था, CUET PG एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दिया था और जो भी पर्टिकुलर कोड है एग्ज़ाम का उस कोड के अंदर जो एग्ज़ाम पेपर दिया था। ठीक है। उसके बाद ये जो स्पॉट काउंसलिंग है कब होनी है, स्पॉट काउंसलिंग होनी है 16 तारीख को, 16 दिसंबर को, फ्राइडे को सुबह 11 बजे। ठीक है। अकॉर्डिंगली इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर द अबव मेंशन 3 कैटेगरीज में रिपोर्ट टू द, इनको रिपोर्ट करनी है। फिजिकल काउंसलिंग होगी 16/12/2022 को सुबह 11 बजे। ठीक। ये तो हो गया किसका, कि जो काउंसलिंग डेट है वो कब है। तो काउंसलिंग डेट जो है वो है 16/12/2022। ये नोट कर लेना आप, ये इंपॉर्टेंट डेट है। जिन लोगों को काउंसलिंग के लिए जाना है या जो भी लोग इंटरेस्टेड है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंदर PG एडमिशन्स के लिए, तो ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस फर्स्ट किसके लिए है, जिनका तीनों ही लिस्ट के अंदर नाम नहीं था। प्रेफरेंस सेकंड ये किसके लिए है, ये उन लोगों के लिए है जिनका तीनों लिस्ट में से किसी में एक नाम था परंतु फीस पे नहीं की थी। और थर्ड, जिन्होंने पौंडीचेरी के लिए रजिस्टर नहीं किया था परंतु CUET PG का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है। अब वैकेंट सीट का देख लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी सीटें खाली हैं। देखिए साहब, यहाँ पर एक लंबी चौड़ी आपको लिस्ट ये दिख रही होगी। इस लिस्ट में हम कोर्स वाइज बात करते हैं। सारे कोर्सेज़ की मैं बात नहीं करूँगा, पौंडीचेरी की साइट पर आपको मिल जाएगी। कुछ एक कोर्सेज़ की मैं बात करूँगा और उनके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको हिंदी के अंदर बताऊँ तो हिंदी के अंदर जो टोटल वैकेंट सीट है वो 18 है, जिसमें से जनरल की सीट है वो 12 हैं। टोटल 28 सीट हैं जिसमें जनरल की जो वैकेंट सीट है वो 12 है, OBC की जो वैकेंट सीट है वो 7 है,
SC की जो वैकेंट सीट है वो 5 है, ST की जो वैकेंट सीट है वो 3 है। ठीक है, हिंदी के अंदर जनरल की टोटल जो सीट है वैकेंट वो है 12, OBC की है 7, SC की है OBC की है 7, SC की है 5 और ST की है 3। इसी तरह से अगर हम बात करें हिस्ट्री के अंदर, तो हिस्ट्री के अंदर टोटल वैकेंट सीट है 34, जिसमें से जनरल के अंदर जो है वो है 10, अगर हम OBC की बात करें तो 10, अगर हम SC की बात करें 4, और अगर हम ST की बात करें तो यहाँ पर 4 है, अगर हम PH की बात करें तो यहाँ पर है 1। फिर हम बात कर लेते हैं फिलॉसफी। मैं ये MA वाले कोर्सेज इसलिए बता रहा हूँ, MA वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनकी शिकायत रहती है कि सर आप MA के कोर्स नहीं बताते हो, तो भाई मैं नहीं बता पाता हूँ, इतना सारा MSc का हो जाता है, परंतु अब आपकी शिकायत है तो काम कर लिया जाए उस पर। फिलॉसफी में टोटल जो सीट है वो 25 है, जनरल की 8, OBC की 9, SC की 6 और ST की 2। पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें जो सीट्स वैकेंट हैं वो है 40, 14 जनरल में है, 11 OBC में है, 6 SC में, 4 ST में और 2 PH में। फिर बाकी ये अप्लाइड जियोलॉजी वगैरह ये देख लेना एक बार। जियोलॉजी के मैं बता देता हूँ, 16 है जियोलॉजी में, 8 जनरल में। बायोकेम और मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोलॉजी वालों स्टूडेंट्स का बहुत दिक्कत रहती है, इनकी कट ऑफ हाई चली जाती है, नंबर इनको एडमिशन मिलता नहीं है। तो मॉलिकुलर बायोलॉजी और बायोकेम के अंदर 39 सीट्स वैकेंट है, जिसमें से 14 जो हैं वो खाली हैं जनरल में, 8 OBC में और 6 हैं SC में और 4 हैं ST में। केमिस्ट्री के अंदर 36 सीट्स वैकेंट रह गई हैं, जिसमें से 12 जनरल में खाली हैं, 8 किस में खाली हैं, OBC में खाली है, 5 किस में खाली हैं, 5 SC में खाली है और 4 ST में और 1 PH में। फिर कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी सीटें खाली है, 48 टोटल वैकेंट सीटें, जिसमें से 14 OBC और जनरल में है। फिर जो कंप्यूटर साइंस कारिकल ब्रांच है उसके अंदर 27 है। MSc मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 23 सीट्स वैकेंट है, जिसमें से 3 जो हैं वो खाली हैं किसके अंदर, जनरल के अंदर, और 10 जो हैं वो खाली है OBC के अंदर, SC के अंदर 3 और ST के अंदर 3। फिर हम बात करें MSc फिजिक्स, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंटली ज़्यादा स्पेसिफिकली जो है जोर देकर बात करूँगा MSc फिजिक्स के ऊपर। तो MSc फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, पढ़ाता भी हूँ, तो 33 जो सीट्स हैं वो वैकेंट है MSc फिजिक्स के अंदर। 9 जनरल के अंदर खाली हैं, 11 खाली है किसके अंदर, MSc OBC के अंदर, 4 खाली है SC के अंदर और 4 खाली है ST के अंदर। वापस सुनो फिजिक्स वालों, 33 टोटल वैकेंट सीट है, 9 जनरल की खाली है, 9 सीटें जनरल की वैकेंट है, 11 जो सीट्स हैं वो वैकेंट है OBC की, 4 जो सीट्स हैं वो वैकेंट है किसकी, 4 वैकेंट है SC की, और 4 जो सीट्स हैं वो वैकेंट है ST की। अगर हम बात करें MBA कोर्सेज़ के लिए, MBA वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कहीं नहीं हुआ है, तो उसके पहले मैं एक बार बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बता दूं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर 23 टोटल सीट्स हैं जो वैकेंट हैं, जिसमें से 6 जो सीट हैं वो वैकेंट है जनरल की, 8 हैं OBC की, 5 है SC की और 1 है ST की। अगर मैं बात करूं MBA इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर तो 52 सीट्स हैं, 52 सीट्स हैं MBA इंटरनेशनल बिजनेस में, 14 जनरल की खाली हैं, 19 OBC की खाली हैं, 5 SC की हैं और 2 ST की हैं और 3 PH है। अगर मैं बात करता हूँ MSc, ये बाकी MSc अप्लाइड फिजिक्स, फूड साइंस वगैरह ये देख लेना यार, ये पर है ना। MBA एक इंश्योरेंस मैनेजमेंट का है, MSc फूड साइंस टेक्नोलॉजी है, फूड साइंस में 6 सीटें खाली हैं, 2 जनरल, 2 OBC, 2 SC। MEd की एक बार बात कर लेते हैं, 47 सीट्स MEd के अंदर है, 14 जनरल में है, 16 OBC में है, 9 SC में है, 5 ST में है। अगर हम बात कर लें मास कम्युनिकेशन की, मास कॉम की, तो 37 सीट्स मास कॉम के अंदर है, 11 जनरल में है, 6 किसके अंदर है, OBC के अंदर है, 7 SC के अंदर और 2 ST के अंदर। फिजिक्स का एक बार वापस से बोल दूं, फिजिक्स में 33 सीट्स वैकेंट है, 9 सीट जो खाली है वो किस में है, जनरल में है, 11 सीट जो खाली है वो किस में है, OBC में है, 4 सीट खाली है SC में और 4 सीट खाली है ST के अंदर। स्टैटिस्टिक्स में भी 36 सीट्स जो हैं खाली है, 14 खाली हैं किसके अंदर, जनरल के अंदर, 9 खाली हैं किसके अंदर, 9 सीट्स वैकेंट है किसके अंदर, OBC के अंदर, 6 सीट्स वैकेंट है किसके अंदर, SC, और 3 सीट जो है वैकेंट है वो ST के अंदर है। ठीक है, तो ये जो है वैकेंट सीट्स की डिटेल है। उसके अलावा MBA का कुछ और रह गया, बता देता हूँ MBA वाला भी। MBA का इंटरनेशनल का मैंने बता ही दिया, इंटरनेशनल रिलेशंस का। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बम्पर सीट खाली है और 77 में से
17 सीट्स जो हैं वो जनरल की हैं, 25 जो है ओबीसी की है, 7 सीट्स जो है वो है इसके अपने एससी की, 5 सीट जो हैं वो है एसटी की, और ये मेरे हिसाब से 7 सीट ईडब्ल्यूएस में होंगी। ईडब्ल्यूएस की है क्या? नहीं, ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ है ही नहीं, खाली सीट्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स में है ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की मैं एक बार फिर से ईडब्ल्यूएस की भी बता दूँ क्या? ईडब्ल्यूएस की एक बार मैं इसको कंप्लीट करके फिर बता देता हूँ ईडब्ल्यूएस में। हाँ, ईडब्ल्यूएस की एक बार कंप्लीट करके फिर बता देता हूँ ईडब्ल्यूएस की भी। तो ईडब्ल्यूएस में भी यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस में पहले बता दूँ मैं 8 सीट खाली है ईडब्ल्यूएस के अंदर, और एमबीए के अंदर ईडब्ल्यूएस में यहाँ 13 सीट्स हैं, ये देखो 13 ईडब्ल्यूएस में। कारिकल और पोर्ट ब्लेयर एमबीए में भी बहुत सीटें खाली है, 30, 33। इसी तरह से डेटा एनालिटिक्स में 38 एमबीए के अंदर, जिसमें से 10 जनरल में, 13 अपने इसमें क्या बोलते हैं ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस के अंदर 4, एससी के अंदर 5, एसटी के अंदर 3 और पीएच के अंदर 3 सीट्स हैं। तो एक एमएससी जियोफिजिक्स है, इसके अंदर 6 सीट टोटल खाली है, 3 जनरल में है, 2 ओबीसी में है, 1 एसटी में है। तो ईडब्ल्यूएस का एक बार मैं वापस से फिजिक्स का बता दूं, फिजिक्स में ईडब्ल्यूएस के अंदर 5 सीटें खाली है भाई ईडब्ल्यूएस के अंदर, और केमिस्ट्री के अंदर और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर 3 सीट खाली है। केमिस्ट्री के अंदर कितनी है? मैथमेटिक्स के अंदर ईडब्ल्यूएस में 4 सीट्स खाली है, 4 खाली है मैथमेटिक्स के अंदर, और केमिस्ट्री के अंदर 6 सीट्स खाली है ईडब्ल्यूएस के अंदर। तो काफ़ी बहुत सारी सीटें खाली रह गई हैं, इतनी ज़्यादा सीटें यहाँ पे, खैर सीटें भी ज़्यादा थी, तो फिर भी अगर ओवरऑल बात करें तो कई यूनिवर्सिटीज़ में तो मिला के भी इतनी सीट नहीं होती जितनी यहाँ पर वैकेंट सीट है। तो बहुत अच्छा चांस है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था या कहीं ना कहीं पीछे था, तो मेरी समझ में तो जाना चाहिए लोगों को। पौंडीचेरी हालांकि दूर पड़ता है, तो बहुत कम लोग पहुँचेंगे, तो कम मार्क्स वालों का भी मेरे समझ में एडमिशन हो जाना चाहिए। तो होपफुली ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। चैनल को छोड़ने से पहले प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि लाइक करने से हो सकता है कि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए जिन लोगों ने का एडमिशन कहीं तक भी नहीं हुआ है, जो वेट कर रहे हैं किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए या किसी स्पॉट काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, तो वहाँ तक ये उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो 16 तारीख जो डेट है उसको याद रखिएगा, टाइम शार्पली 11 बजे पहुँच जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये टाइम के चक्कर में ही बाहर कर देते हैं, है ना। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, जो भी इस काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे थे या जो भी इस काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।